आज हम पढ़ेंगे रुचिरा द्वितीय भाग क्लास 7 का 14वां पाठ। चतुर्दशः पाठः अनारिकायाः जिज्ञासा। तो अनारिका की क्या जिज्ञासा थी वो हम पिछले वीडियो में देख चुके थे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि जितने भी वीडियो नए आएंगे तो आप तक वो सबसे पहले पहुंच सके। और अनारिका की क्या जिज्ञासा थी इसको जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वीडियो को, वहाँ पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो इसके हम अभ्यास पर चलते हैं। चलिए अभ्यास पे। अभ्यास में देखिए कि अभ्यास में क्या है। पहला में देखिए, पहला में कह रहा है कि उच्चारणम कुरुत, अर्थात इन सभी शब्दों का हमें क्या है उच्चारण करना है। मंत्री कर्मकराः भ्रातॄणाम नेतरी निर्माणम भ्रात्रा, नेत्री के बाद देखिए फिर निर्माणम जिज्ञासा उद्घाटनार्थम अपृच्छत भ्रात्रा पित्रे पितृभ्याम चिंतयति। तो ये कुछ शब्द जो है उसको हम उच्चारण कर दिए हैं। आप लोग इसको सुनकर उच्चारण कर सकते हैं। दूसरा नंबर में देखिए, दूसरा में क्या कह रहा है कि दूसरा में कह रहा है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे जो कुछ प्रश्न दिए हुए हैं उन सभी प्रश्नों का क्या है हमें इसका उत्तर लिखना है। क नंबर में प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कस्याह महती जिज्ञासा वर्तते, किसकी बड़ी जिज्ञासा है। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम अनारिकायाः महती जिज्ञासा वर्तते। अनारिका जो थी उसकी बड़ी जिज्ञासा है। फिर ख में देखिए मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री क्यों आ रहे हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे मंत्री नद्याः उपरि निर्मितः नवीनः सेतु उद्घाटनार्थम आगच्छति। मंत्री जो है वो नदी के ऊपर जो सेतु बना हुआ है, पुल बना हुआ है, वो नया पुल के उद्घाटन के लिए आ रहे हैं। फिर गौ में देखिए, गौ में कह रहे कि सेतोः निर्माणम के अकुर्वन्, सेतु के जो निर्माण है वो कौन किसने किया। तो उत्तर लिखेंगे सेतोः निर्माणम कर्मकराः अकुर्वन्। फिर घ नंबर में देखिए, घ में है सेतोः निर्माणाय कर्मकराः प्रस्तराणि कुतः आनयन्ति। ठीक है, घ नंबर में प्रश्न जो है सेतु निर्माण के लिए जो कर्मचारी जो थे वो प्रस्तराणि पत्थर आदि जितने भी तो वो कहाँ से लाते हैं। तो सेतोः निर्माणाय कर्मकराः प्रस्तराणि जनाः पर्वतेभ्यः आनयन्ति, पर्वतों से वो लाते हैं। फिर घ हो गया। फिर अंग में देखिए के सर्वकाराय धनम प्रयच्छति, कौन धन देता है इन सब के लिए, सरकार के लिए। सर्वकार शब्द सरकार के लिए प्रयोग करते हैं। तो उत्तर लिखेंगे हम प्रजाः सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति। फिर तीसरा नंबर में देखिए, तीसरा में कह रहा है कि रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। यहाँ पर जो रेखांकित जो शब्द दिए हुए हैं उन सभी शब्द को आधृत करके यहाँ पे हमें प्रश्न का निर्माण करना है। क नंबर में देखिए अनारिकायाः प्रश्ने सर्वेषां बुद्धि ही चक्रवत भ्रमति। तो अनारिका है, इसकी जगह पर हम कस्याह रख देंगे तो क्या हो जाएगा वाक्य कस्याह प्रश्ने सर्वेषां बुद्धि चक्रवत भ्रमति। तो अनारिकायाः प्रश्ने सर्वेषां बुद्धि चक्रवत भ्रमति, किसके प्रश्न से सभी की बुद्धि चक्रवत घूमता है। तो अनारिका के प्रश्न से। फिर ख नंबर में देखिए मंत्री सेतोः उद्घाटनार्थम आगच्छति। तो उद्घाटनार्थम यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कस्मै। तो मंत्री सेतोः कस्मै आगच्छति या कस्मै मंत्री सेतु आगच्छति, अर्थात किसके लिए मंत्री आ रहे हैं तो उद्घाटन के लिए। तो वाक्य क्या हो जाएगा मंत्री सेतोः उद्घाटनार्थम आगच्छति। फिर गौ नंबर में देखिए कर्मकराः सेतु निर्माणम कुर्वन्ति। तो इसका जब हम प्रश्न के रूप में लिखेंगे तो के सेतोः निर्माणम कुर्वन्ति, तो कर्मकराः सेतु निर्माणम कुर्वन्ति। फिर घ नंबर में देखिए, घ में पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनीय सेतोः निर्माणम भवति। तो पर्वतेभ्यः इसको हमें
आधृत करके प्रश्न बनाना है। तो कुतः यहाँ पे लिखेंगे हम, कुतः प्रस्तराणि आनीय सेतु निर्माणम भवति, अर्थात कहाँ से पत्थर इत्यादि जो लाकर पुल का निर्माण होता है। तो पर्वतेभ्यः, अर्थात पर्वतों से लाते हैं पत्थर। फिर 9 नंबर में देखिए, जनाः सर्वकाराय देशस्य विकासार्थम धनम ददाति। तो सर्वकाराय अर्थात सरकार के लिए, इसको हमें आधृत करके करना है। तो क्या हो जाएगा, कस्मै। तो जनाः कस्मै देशस्य विकासार्थम धनम ददाति, तो सर्वकाराय, इस प्रकार से यहाँ पे प्रश्नात्मक वाक्य बन जाएगा। फिर चौथा में देखिए, चौथा में कह रहा है कि उदाहरण अनुसारम रूपाणी लिखत, उदाहरण के अनुसार हमें यहाँ पे रूप लिखना है। प्रथमा विभक्ति में देखिए तीनों का वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पिता, पितरौ, पितरः, पितृ शब्द का ये शब्द रूप है। इसी प्रकार से हमें भ्रातृ का बनाना है। तो भ्रातृ का एक वचन में क्या हो जाएगा, भ्राता, और बहुवचन में भ्रातारः। तो इसका रूप कैसे चलेगा, जैसे पिता की चलता है पिता, पितरौ, पितरः, इसी प्रकार से चलेगा भ्राता, भ्रातरौ, भ्रातरः। फिर आगे देखिए द्वितीया में क्या है, तो द्वितीया में है दातारम, दातारौ, दात्रीन। दात्री शब्द का ये रूप है। तो धात्री का हमें यहाँ पे बनाना है। तो उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, धातारम, धातारौ द्विवचन में लिखा हुआ है और बहुवचन में धात्रीन। और इसी प्रकार से अब तृतीया विभक्ति में देखिए, तृतीया में धात्रा, और इसका हमें क्या है, द्विवचन नहीं दिया, तो इसमें क्या हो जाएगा, धात्रीभ्याम, और धात्री भी बहुवचन में लिखा हुआ है। इसी प्रकार से है क्या, तो कर्तृ, कर्तृ शब्द का तृतीया में है। तो क्या हो जाएगा, कर्त्रा, और कर्तृभ्याम, और कर्तृभिः। फिर चतुर्थी में देखिए, चतुर्थी में क्या है, नेत्रे, नेत्रीभ्याम, नेत्रीभ्यः, नेत्री शब्द का शब्द रूप है। इसी प्रकार से हमें विधात्री शब्द का लिखना है। तो चतुर्थी में विधात्रे, और विधात्रीभ्याम, और विधात्रीभ्यः बहुवचन में, तीनों वचन में हमें लिखना है। जहाँ पर जिसका निर्देश है उसी प्रकार से हमें लिखना है। फिर पंचमी विभक्ति में देखिए, कर्तुः, कर्तृभ्याम, कर्तृभ्यः, कर्तृ शब्द का ये पंचमी विभक्ति है। तो हर्तृ शब्द का हमें यहाँ पे लिखना है। तो क्या हो जाएगा, हर्तृ हो जाएगा, हर्तुः, पंचमी विभक्ति कह रहा है, तो हर्तुः, और हर्तृभ्याम, हर्तृभ्यः। ठीक है। तो अब षष्ठी विभक्ति में देखिए, पितुः, पित्रोः, पितॄणाम, पितृ शब्द रूप है, पितृ का है। और इसी प्रकार से हमें भ्रातृ का लिखना है षष्ठी विभक्ति में। तो क्या हो जाएगा, भ्रातुः, भ्रात्रोः, भ्रातॄणाम। फिर सप्तमी में देखिए, सवितरी, सवित्रोः, सवित्रीषु, सवित्री शब्द का है। इसी प्रकार से हमें क्या है, अभिनेत्री शब्द का लिखना है। तो अभिनेतरी सप्तमी का एक वचन में लिखा हुआ, और द्विवचन में क्या हो जाएगा, अभिनेत्रोः, और बहुवचन में अभिनेत्रीषु। फिर चलिए संबोधन पे, संबोधनम में है हे जामातः, हे जामातरौ, हे जामातरः, जामात्री शब्द का है। और नप्त्री शब्द का फिर संबोधन हमें चलाना है। तो क्या हो जाएगा, हे नप्तः, और हे नप्तारौ, हे नप्तारः। इस प्रकार से सभी हम विभक्तियों में भर देंगे। अगर आप लोगों को शब्द रूप नहीं पता है, कैसे याद करना है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। फिर आगे देखिए 5वां नंबर में कह रहा है कि कोष्ठकेभ्यः समुचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में जो उचित शब्द है उसको हमें यहाँ चुनकर लिखना है। क में देखिए, क नंबर में अहम प्रातः सह भ्रमणाय गच्छामि, मैं प्रातः सुबह, सह, सह मतलब साथ होता है। तो यहाँ पे कौन सी विभक्ति हो जाएगी, साथ। हमेशा सह के साथ, सह के युग में कौन सी विभक्ति होती है, तो तृतीया होती है। तो तृतीया में पित्रा बनता है। तो क्या हो जाएगा, अहम प्रातः पित्रा सह भ्रमणाय गच्छामि। फिर ख में देखिए, बाला आपणात् फलानि आनयन्ति, बालक जो है वो बाजार से फल लाता है। तो यहाँ पे क्या भरेंगे हम, यहाँ पे दिया हुआ है भ्रातुः और भ्रात्रे, तो यहाँ भ्रात्रे हो जाएगा। चतुर्थी विभक्ति में
बाला आपणात अर्थात बालक जो है वो बाजार से भ्रात्रा भाई के लिए फल आनयति लाता है। गौ में कर्मकराः सेतोः निर्माणस्य भवन्ति। कर्मकराः सेतोः निर्माणस्य भवन्ति, तो यहाँ पे हम कौन सा लिखेंगे? कर्तारः। तो वाक्य क्या हो जाएगा? कर्मकराः सेतोः निर्माणस्य कर्तारः भवन्ति। घ नंबर में देखिए, मम तु एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि अददात्। तो इसमें हम क्या भरेंगे? हम पिता, मेरे पिता तो एतेषां अर्थात इन सभी प्रश्नों का उत्तर दिए। फिर ग नंबर में देखिए, तव कुत्र जीवकोपार्जन कुरुतः। तो यहाँ पे क्या भरेंगे हम? भ्रातरौ, तो तुम्हारे जो भाई हैं वो कहाँ जीवन उपार्जन करते हैं। तो इस प्रकार से हम भर दिए हैं, आप लोग देख के लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, आगे छठा में कह रहा है कि चित्रम दृष्ट्वा मंजुषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र को देखकर यहाँ पर प्रयुक्त जो कुछ शब्द हैं उनसे हमें क्या है? वाक्य की रचना करना है। तो देखिए क्या है? धारयन्ति बालाः वसयानम छत्रम ते आरोहन्ति वर्षायाम, ये शब्द दिए हुए। तो इन सब का वाक्य बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? पहले बना देते हैं हम 4 वाक्य। देखिए, एक तो हो जाएगा बालः वर्षायाम छत्रम धारयन्ति, और ते वसयानम आरोहन्ति। तीसरा वाक्य होगा ते छत्रम धारयन्ति, और चौथा वाक्य क्या बन जाएगा? तो वसयानम या वसयानस्य एकः चालकः अस्ति। सभी का अर्थ भी जान लीजिए। पहला में क्या है? बालः वर्षायाम छत्रम धारयन्ति, बालक जो है वो वर्षा के लिए छत्ता को खोलते हैं, धारण करते हैं, ताकि बारिश जो है वो जो बारिश की जो बूंदे है वो हमारे ऊपर न गिरे। फिर दूसरा वाक्य, ते वसयानम आरोहन्ति, वे जो हैं वसयान पर अर्थात बस पर सभी चढ़ रहे हैं, चढ़ते हैं। ते छत्रम धारयन्ति, तीसरा वाक्य, तो वे सब जो है छत्र अर्थात छत्ता को धारण कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। फिर है चौथा में, वसयानस्य एकः चालकः अस्ति, अर्थात वसयानक अर्थात बस के जो है वो एक चालक हैं, बस के एक चालक हैं। इस प्रकार से सभी का अर्थ हो जाएगा। सातवां में देखिए, सातवां में कह रहे कि अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। तो यहाँ जो शब्द दिए हुए हैं, शब्द हैं, उन सभी को हमें क्या करना है? आधृत करके वाक्य बनाना है। तो पहला में देखिए, प्रश्नाः, क में प्रश्ना है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्या प्रश्न बनेगा? तो ते प्रश्नाः पृच्छन्ति, अर्थात वे सभी प्रश्न पूछते हैं। फिर है नवीनः, नवीनः का वाक्य बनाएंगे तो स नवीनः पाठः पठति, अर्थात वह नया पाठ पढ़ता है। नवीनः मतलब नया होता है। फिर है प्रातः, प्रातः में भरेंगे हम क्या वाक्य हो जाएगा? अहम प्रातः अध्ययनम करोमि, मैं सुबह पढ़ता हूँ। प्रातः मतलब सुबह होता है। फिर है आगच्छति, आगच्छति मतलब आता है, तो इसका वाक्य क्या हो जाएगा? सह ग्रामात् आगच्छति, अर्थात वह गांव से आता है। फिर ग नंबर में प्रश्न, सबसे अंतिम में प्रश्न, प्रसन्न मतलब होता है खुश, तो इसका क्या हो जाएगा? अहम प्रसन्नो अस्मि, अर्थात मैं प्रसन्न हूँ। तो इस प्रकार से सभी वाक्य हमने बना दिया है, आप लोग देखकर लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा।